कहते हैं मुर्दा इंसान वो है जिसके अंदर जान और रूह बाकी ना हो, लेकिन शायद किसी ने इससे भी अच्छी बात कही है कि जिंदा होने के बावजूद वो भी मुर्दा इंसान है जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ बाकी ना हो। हेलो गाइस, मैं इरफान अंसारी आपकी खिदमत में एक स्टोरी और एक वाक़या लेकर के आया हूँ, जिसको सुनने के बाद अगर उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए तो आज हिंदुस्तान में हज़ारों जानें बचाई जा सकती है। आपकी फैमिलियों में कुछ लड़कियों की जानें बचाई जा सकती है, हमारे और आपके समाज में कुछ लड़कियों की जानें बचाई जा सकती है। दोस्तों, आपके सामने मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्टोरी लेकर के आया हूँ। इस नाम को सुनने के बाद कुछ लोग, हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग, हमारे हिंदू लोग ये महसूस करेंगे, अरे यार इस वीडियो को कौन देखेगा, ये तो इस्लाम का एक लीडर है, उनका वाकया है। नहीं दोस्तों, मैं आपको दिल से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे सामने में एक ऐसी या फिर जिस व्यक्ति का नाम सामने आए, अगर उनकी ज़िंदगी से अगर कुछ सीखने को मिल रही हो, उनकी ज़िंदगी से अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा हो, कुछ नया मैसेज आ रहा हो, तो उसे सीखना चाहिए। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ज़िंदगी से हमें कुछ अगर सीखने को मिल रहा है तो हम उनको पढ़ेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहते हैं। गांधी जी की ज़िंदगी को पढ़ करके अगर हमें कुछ बदलने का मौका मिलेगा, हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर सुधार करने का मौका मिलेगा, हम उनको पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहते हैं। बस यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का 1 मिनट भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर के बहुत ही ज़बरदस्त खलीफा गुजरे हैं, अपने वक्त के वो बहुत ही बड़े एक लीडर गुजरे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ऐसा रोब, दबदबा और ऐसी हिम्मत, हशाश बशाश थी कि उनका रोब और उनके गुस्से को देख करके एक बेईमान अपनी बेईमानी को कबूल कर लेता था, एक चोर अपनी चोरी को कबूल कर लेता था। जी दोस्तों, मैं आपके सामने में एक ऐसी हस्ती का एक छोटा सा वाक़या बयान कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो खिलाफत करते थे तो उनका मामूल, उनकी आदत थी कि वो रात में घूमने के लिए निकलते थे, ताकि देखे कि कहीं प्रजा में, पब्लिक में, लोगों में कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है, कहीं कोई तंगदस्ती और मुसीबत में तो नहीं है। और फिर ये देख करके जो अगर मुसीबत की हालत में होते तो उसकी सिचुएशन के हिसाब से वो ज़रूरत और कुछ इंतज़ाम करते। एक रात ऐसे ही वो घूमने के लिए निकले तो क्या देखते हैं कि एक घर से आवाज़ आ रही है, 2 औरतों की आवाज़ आ रही है। एक कह रही है कि दूध में पानी मिला दो, और दूसरी औरत कह रही है कि नहीं, दूध में पानी मत मिलाइए, क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हुक्म जारी किया है कि कोई भी ग्वाला, कोई भी दूध बेचने वाला दूध में पानी न मिलाए। सुनने में ऐसा लग रहा था कि एक बूढ़ी औरत की आवाज़ है और दूसरी जवान लड़की की आवाज़ है। बूढ़ी औरत बोल रही थी कि दूध में पानी मिला दो, इससे कस्टमर को ज़्यादा दूध देंगे तो पैसे ज़्यादा आ सकते हैं। और नौजवान लड़की कह रही थी कि नहीं, दूध में पानी मत मिलाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है तो क्या हुआ, अरे हमारा खुदा, उनका खुदा तो यहाँ पर मौजूद है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारा वाक़या, ये सारा माजरा और ये सिचुएशन देख करके वो अपने घर चले गए। सुबह में उन दोनों को बुलाया और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बुढ़िया से कहा कि मैं अपने बेटे की शादी, अपने बेटे का निकाह, अपने बेटे का विवाह, अपने बेटे की मैरिज मैं तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? वो बुढ़िया राज़ी हो गई। दोस्तों, बस इतनी ही स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी, बस इतनी ही है। लेकिन इससे ज़रा सोचिए कि हमें सीखने को क्या मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के लीडर, अपने वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। अगर वो चाहते तो एक बिजनेसमैन की बेटी को भी ला सकते थे, अगर वो चाहते तो एक अमीर घराने की लड़की को भी ला सकते थे, अगर वो चाहते तो एक ज़मींदार घर की लड़की भी ला सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने बेटा के लिए एक लड़की का, ऐसी लड़की का इंतखाब, ऐसी लड़की का चॉइस किया, एक ऐसी लड़की को पसंद किया, एक ऐसे घराने को पसंद किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत टपकती थी। दोस्तों, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा
नौजवानों, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने लिए लड़की तलाश करें, महिला तलाश करें या फिर अपनी ज़िंदगी का जो भी साथी तलाश करें, ऐसे घराने को पसंद कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत टपकती हो, जिसमें हर एक के लिए रेस्पेक्ट, इज्जत, आदर और इस तरीके से इज्जत टपकती हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारे लड़के सिर्फ और सिर्फ रुपये और पैसे को देख करके लड़की से शादी करते हैं, या फिर लड़की वाले ऐसी जगह अपने लड़की को देना पसंद करते हैं जहां ज़रूरियात की सारी चीज़ें मौजूद हो, अगरचे वहां इंसानियत मौजूद ना हो। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि घर में फ्रिज भी हो, टीवी भी हो, उस घर में वॉशिंग मशीन भी हो, उस घर के सभी लोग ज़मींदार भी हो, लेकिन उस घर में इंसानियत भी पाई जाती हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में आप अपनी बेटी को दे रहे हैं ये समझ करके कि उस घर में ज़रूरियात की सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप गौर कीजिए कि आज बहुत सारे वाक़या ऐसे पैदा हो रहे हैं कि जिस घर में ज़रूरियात की सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़े से जहेज़ कम पड़ जाने की वजह से, थोड़े से जहेज़ न देने की वजह से लड़कियों को कितना टॉर्चर किया जाता है। चाहे वो गरीब घर की लड़की हो, चाहे वो अमीर घर की लड़की हो, उन सारे घरों में क्या टॉर्चर किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एक जहेज़ लेने देने की बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जिसमें न तो लड़के वालों को नुकसान होता है, न लड़की वालों को थोड़ी देर के लिए तकलीफ तो होती है, लेकिन बीच में एक नौजवान लड़की, बीच में एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। आप अखबार उठा करके देखिए और पढ़िए, रोज़ाना की अखबार आप उठाइए और पढ़िए तो एक न एक पेज में आपको ज़रूर ये पढ़ने को मिलेगा कि फला स्टेट की लड़की, उनको जहेज़ कम पड़ जाने की वजह से, फला घर की लड़की, उनको जहेज़ कम पड़ जाने की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। और ये वाक़या सिर्फ मुस्लिम में, गैर मुस्लिम में ही नहीं बल्कि हर समाज में हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बुरी आदत को, इस बुरी बीमारी को, इस बुरी वबा को, इसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। दोस्तों, एक छोटी लड़की ही, एक छोटी बच्ची को एक माँ बाप कितनी मोहब्बत से, कितने दर्द से और कितने कि मोहब्बत से उनको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, लेकिन आगे चल करके वो लड़की सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ले कि उनको जहेज में देने के लिए सामान कम पड़ गया था। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी तकलीफ की क्या बात हो सकती है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अगर आप शादी करते हैं, अगर माँ बाप अगर जहेज लेने देने की बात करें तो आप वहाँ पर मुंह खोल करके हिम्मत से बोलिए कि मैं अपनी शादी वहीं करूँगा कि जहाँ आप लोग जहेज लेना देना पसंद नहीं करेंगे। अरे ज़रा सोचो ना यार, ये किसी से मांग रहा है कि मैं आपसे 5 लाख रुपया लूँगा तब आपकी बेटी से शादी करूँगा। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की बात है। एक इंसान के लिए भीख मांगना तो जायज़ हो सकता है, एक नौजवान के लिए कर्ज लेना देना तो जायज़ हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम कहता हूँ, ये जहेज लेना या फिर किसी तरीके से एक लड़की के सामने में ये कहना, एक लड़की वाले को ये कहना कि मैं शादी के नाम पर 5 लाख रुपया कैश, 4 व्हीलर 2 व्हीलर इस तरीके का सामान लूँगा, ये कभी भी जायज़ नहीं हो सकता है दोस्तों, कभी भी नहीं। चाहे आप समाज में जितने भी इज्जतदार हो, मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे आप समाजी साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मास्टर साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे आप समाज में कितने बड़े भी इज्जतदार हो, लेकिन आप अपने लड़की की शादी में अगर ये डिमांड करते हैं कि मेरा लड़का इंजीनियर है, प्रोफेसर है, MBBS है और इसकी शादी में मुझे 5 लाख रुपया कैश चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, ये सारी चीज़ों का अगर डिमांड करते हैं तो मैं कहता हूं कि शरीयत की रोशनी में आपसे बड़ा भिखारी कोई भी नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर समाज की निगाह में अगर इज्जतदार हैं आप अपनी फैमिली की निगाह में बहुत ही इज्जतदार इंसान हैं, तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने मजहब में भी एक इज्जतदार आदमी बनने की कोशिश कीजिए, आप अपनी शरीयत की रोशनी में भी इज्जतदार बनने की कोशिश कीजिए। अरे सामने तो कोई भी इज्जतदार बनने की कोशिश करता है, अरे सामने में तो कोई भी किसी की तारीफ कर देता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब आदमी वहाँ पर मौजूद ना हो और फिर पीठ के पीछे भी उसकी तारीफ की जा रही हो,
असल में वो आदमी है। और खुद ही समझिए ना दोस्तों, अगर आप अमीर हैं, अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंपल सी अगर शादी में बिल्कुल अगर नॉर्मल तरीके से खर्च करते हैं, लड़कियों से अगर जहेज का सामान का मुतालबा नहीं करते हैं, जहेज का डिमांड नहीं करते हैं, तो खुद ही सोचिए कि हर एक की ज़ुबान पर आपके लिए कितना रिस्पेक्ट होगा, हर एक की ज़ुबान पर आपके लिए कितनी इज्जत होगी। लोग यही कहेंगे, अरे यार वो लड़का इंजीनियर है, अरे यार वो लड़का प्रोफेसर है, अरे यार वो लड़का बहुत ही अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी कमाता है, लेकिन शादी में 1 रुपये का भी डिमांड नहीं किया। दोस्तों, आप अपने समाज के लिए, बल्कि कई समाज के लिए आप बिल्कुल मोटिवेट बन सकते हैं, मोटिवेट। और याद रखिए कि इज्जत वो नहीं है कि सामने में लोग बोल रहे हों कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है। अरे इज्जत ये तो खुशबू की तरह होती है, खुशबू की तरह। जब इंसान खुशबू के पास से गुजरता है तो वहाँ पर ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यार यहाँ पर खुशबू है। खुशबू तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर उसकी सुगंध, खुशबू की सुगंध, वो सुगंध है ना, ऑटोमेटिक नाक में आ जाती है और लोगों को महसूस हो जाता है, अरे यार यहाँ पर तो खुशबू है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इज्जतदार लोगों से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपने लड़के की शादी में अगर जहेज नहीं लेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो समाज में लोग रहते हैं उनके दिल में ऑटोमेटिक क्या लगेगा, एक ठेस लगेगा। उनके दिल में एक ऑटोमेटिक क्या होगा, एक चाशनियत पैदा होगी कि यार इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने शादी में 1 रुपये का भी डिमांड नहीं किया, तो हम लोग तो इनसे कमज़ोर हैं, हम लोग किस तरीके से डिमांड करेंगे। सोचिए, दिल में अगर आपके लिए कोई इस तरीके से रिस्पेक्ट दे तो आपसे बड़ा इज्जतदार कौन हो सकता है दोस्तों, कौन हो सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो किसी के अंदर ऐसा पैगाम, ऐसा मैसेज दीजिए कि वो दिल से आपको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करे, दिल से आपको इज्जत देने की कोशिश करे। और जो आदमी आपको दिल से रिस्पेक्ट देगा ना, तो वहाँ पर आप मौजूद हो या मौजूद ना हो, वो पीठ के पीछे भी आपको वैसा ही बोलेगा जैसे वो आपके सामने में कुछ लोगों से आपका जिक्र करेगा। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जहेज के नाम पर, जहेज लेने देने की वजह से रिच फैमिली की लड़कियां तो परेशान है ही, बल्कि गरीब फैमिली की भी लड़कियां परेशान हैं। आप खुद ही गौर कीजिए दोस्तों, आप अपने समाज में, आप अपने आजू बाजू में, आप अपने पड़ोस में सिर्फ निगाह डाल करके देखिए कि किसी फैमिली में सिर्फ जहेज कम पड़ जाने की वजह से, उनके माँ बाप के पास जहेज का सामान कम होने की वजह से उनकी लड़की की उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल हो चुकी है, सिर्फ जहेज कम पड़ जाने की वजह से। इस्लाम ने कहा, शरीयत ने कहा कि लोगों तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप अपने बेटे या बेटी की शादी करें तो अपने आप को दूसरे वालों पर थोड़ी सी मेहरबानी करें, दूसरे वालों के लिए, सामने वाला जो अगला इंसान है उसके लिए थोड़ा सा नर्म मिजाज हो जाइए। अरे रिलेशन बनाना है तो दिल का कनेक्शन बनाइए, दिल से मोहब्बत करने की कोशिश कीजिए, दिल से रिश्तेदारी निभाने की कोशिश कीजिए। वरना इस तरीके से अगर ले देकर अगर रिश्ता निभाइएगा, ले देकर अगर मोहब्बत करने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर जब तक पैसे होंगे वहाँ पर मोहब्बत होगी, और जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे लोग तो मतलब परस्त होते हैं, ऐसे लोग तो मतलब परस्त सोचते हैं कि जब तक पैसा रहे तो एक दूसरे क्या किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बत किया जाए, और जो पैसे ख़त्म तो वहाँ पर क्या, मोहब्बत भी ख़त्म। ये तो अजनबियों में होता है। जब रिश्तेदारी निभा रहे हैं एक लड़का और एक लड़की के ज़रिए, तो वहाँ पर कनेक्शन, दिल का कनेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर दिल का कनेक्शन होना चाहिए। कुरान करीम ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान करीम ने मियाँ बीवी की मोहब्बत के बारे में कह रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम उनकी मोहब्बत हो, वो तुम्हारी मोहब्बत है। सोच लीजिए कि इंसान के जिस्म से सबसे करीब अगर कोई चीज़ होती है तो वो कपड़ा होता है, कपड़ा। उसी तरीके से मियाँ बीवी की मोहब्बत को कुरान करीम ने कहा कि तुम उनके लिबास हो, वो तुम्हारे लिबास है।
आखिरकार मियाँ बीवी के अंदर सच्ची मोहब्बत हो, तभी तो कुरान ऐसा कह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि कुरान जब इस तरीके से आपकी मोहब्बत को, मियाँ बीवी की मोहब्बत को ऐसा कर रहा है, तो हकीकत में भी शादी से पहले ऐसी मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान पहले बना दीजिए। एक लड़का लड़की का रिश्ता जोड़ने से पहले जोड़िए, उसी वक्त उनकी मोहब्बत को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, इसके मुताबिक, इसके अनुसार करने की कोशिश कीजिए। और ऐसी मोहब्बत उसी वक्त पैदा होगी जब आप जहाँ भी लड़का तलाश करें, जहाँ भी लड़की तलाश करें, तो इंसानियत देख करके तलाश करें, रुपये पैसे की वजह से तलाश न करें। रुपये पैसे की वजह से तलाश करेंगे तो ऐसी मोहब्बत कभी भी पैदा नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। बल्कि रुपये पैसे की वजह से अगर आप शादी करेंगे तो याद रखिए, जब भी रुपया कम पड़ेगा वो लड़का लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर देगा, वो लड़की लड़का को टॉर्चर करना शुरू कर देगा, और वहाँ से जो मियाँ बीवी की मोहब्बत होनी चाहिए, जो सुकून होना चाहिए, वो सारा सुकून ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं फिर से आपसे इज्जत और एहतराम, आदर से, रिस्पेक्ट से मैं आपसे गुजारिश, दरख्वास्त और क्या कहते हैं कि आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 इस मसला पर हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही गहराई में जा चुकी है। ये बीमारी बहुत ही गहराई में जा चुकी है। एक लड़की के जब शादी का वक्त होता है तो उसके माँ बाप जितना एक लड़के को तलाश करने के लिए नहीं सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो पैसे पहले देखते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस में पैसा है या नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा है या नहीं। सोचिए दोस्तों, इंसान को जब एक औलाद पैदा होती है, लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, तो एक बाप माँ को कितना मतलब एक माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन जब ऐसे जैसे जैसे वो जवान होता जाए तो फिर वही औलाद इंसान के लिए भारी होता जाए। क्या ऐसे भी ज़िंदगी में होता है? हाँ दोस्तों, आज ऐसी सिचुएशन, ऐसा मोड़ एक माँ बाप के लिए आ गया है कि चाहे वो रिच फैमिली में हो या फिर गरीब फैमिली में हो, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है, माँ बाप की उदासी बढ़ती जाती है, माँ बाप की खुशी धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है, सिर्फ इसी वजह से कि पता नहीं लड़का कैसा होगा, पता नहीं लड़का कितना डिमांड करेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, लड़के वालों, नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में मियाँ बीवी के अगर अच्छी मोहब्बत और हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐसी मोहब्बत अगर चाहते हैं तो फिर ले देकर शादी करने का मौका, ले देकर शादी करने का ये रिवाज, इसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और यहीं से जब आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नॉर्मल शादी में सादगी अगर इख्तियार करेंगे, पसंद करेंगे, तो फिर वहाँ से जो आपकी मोहब्बत भी होगी ना, वो बिल्कुल सादगी होगी। और सादगी चीज़ों में मालूम है, उसका कनेक्शन, उसका जोड़, उसकी मजबूती वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। पता नहीं ये वीडियो कुछ लोगों को चोट भी पहुंचा सकती है, लेकिन खुदा के वास्ते मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लड़के वाले भी परेशान होते हैं, लड़की वाले भी परेशान होते हैं, और खामखा एक जो छोटी सी मासूम होती है, जिनको माँ बाप बड़ी मोहब्बत से परवरिश करते हैं, बड़ी मोहब्बत से उनकी सारी ज़रूरत को पूरी करते हैं, उनकी जान चली जाती है। दोस्तों, उनकी जान चली जाती है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आए, अच्छी बुरी या जो भी सिचुएशन आए, उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको ज़रूर ये वीडियो पहुँचेगी, ज़रूर। ठीक है, अगली ज़िंदगी में, अगले टाइम के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज़।